एक साधारण सा घर, सुबह का समय। सीमा चाय बना रही हैं। रिया स्कूल की किताबें झोले में रख रही है। मम्मा, आज स्कूल से आकर मैं आपको पेंटिंग दिखाऊंगी। टीचर ने कहा है मेरी हीरो पे पेंटिंग बनानी है, मैं पापा की बनाऊंगी। सीमा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हैं। हाँ बेटा, जरूर बनाना, पापा तो हीरो थे ही। अब जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। रिया चली जाती है। सीमा अकेली रह जाती है और पति की तस्वीर देखती है। सोचा था ना, तुम्हारे जाने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन देखो, रिया के लिए हर सुबह लानी होती है। मुझे यूं ही रुकना होगा। घर के बाहर सीमा झाड़ू लगा रही हैं। मिसेस शर्मा आती हैं और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ खड़ी हो जाती हैं। अरे सीमा जी, सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हो? अकेली औरत हो, कोई मर्द नहीं है घर में, फिर भी इतना साफ सफाई किसके लिए? हाँ, मैंने सुना है कल रात तुम्हारे घर बहुत देर तक लाइट जल रही थी। अकेले में डर नहीं लगता? शांति से लेकिन दृढ़ता से बोली मिसेस शर्मा। डर उन्हें लगता है जिनका जमीर कमजोर होता है। मैं अकेली हूं, अकेली नहीं हूं। और हाँ, लाइट इसलिए जल रही थी क्योंकि मैं रिया के लिए स्वेटर बुन रही थी। सर्दियां आ रही हैं। सीमा अंदर चली जाती हैं। मिसेस शर्मा बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। कुछ देर बाद किराना स्टोर। सीमा सामान ले रही हैं और पैसे निकाल रही हैं। तभी राजीव, मोहल्ले का व्यापारी, आता है। अरे सीमा जी, कैसी हो? सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा एहसान चुकाना होगा। राजीव की नजरें सीमा को असहज कर देती हैं। राजीव जी, रास्ते से हटिए, मुझे आपके काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने हाथों से काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकती हूँ। अरे, ये अकेली औरतें ऐसी ही शान दिखाती हैं, फिर मुंह लेकर आओगी मेरे पास, देख लेना। सीमा बिना जवाब दिए सामान लेकर चली जाती है। सीमा का घर, रात का समय। सीमा एक पुरानी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही है। वो थकी हुई है, लेकिन हिम्मत से काम कर रही है। रिया सो रही है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। सीमा घबराती है, लेकिन हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ती है। आवाज बाहर से, सीमा जी, दरवाजा खोलो, पुलिस है। सीमा हैरान रह जाती है। दरवाजा खोलती है। सादी वर्दी में दो लोग हैं, एक बैंक मैनेजर भी है। बैंक मैनेजर, सीमा जी, मैं बैंक मैनेजर हूं। आपके पति का लोन था, जिसकी किश्तें पिछले 3 महीने से नहीं आई हैं। बैंक ने आपका नोटिस भेजा था, जिसका जवाब नहीं आया। कल तक पैसे जमा नहीं हुए तो हमें आपका घर कुर्क करना पड़ेगा। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साहब, मुझे मालूम है, मैंने कोशिश की है, मुझे बस 1 हफ्ता और दे दीजिए। मैंने कुछ कपड़े सिलना शुरू किए हैं, उनके पैसे मिलते ही मैं किश्त जमा कर दूंगी। पुलिसकर्मी, ये कानून है मैडम, हमें निर्देश है। कल सुबह 10 बजे तक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। वे लोग चले जाते हैं। सीमा बिलखते हुए पति की तस्वीर के सामने बैठ जाती है। मैं हार गई, मैं हार गई। अब मैं क्या करूंगी? कहां जाऊंगी? रिया का क्या होगा? तभी रिया उठकर आ जाती है। वो अपनी मां को रोते देखकर उनसे लिपट जाती है। मम्मा, रो मत, आपने खुद कहा था ना, हम अकेले नहीं हैं, हम ताकतवर हैं। मेरे पास मेरी गुल्लक है, उसमें मैंने बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। लो, ये ले लो। रिया अपनी गुल्लक तोड़ती है। उसमें से कुछ सिक्के और नोट निकलते हैं। सीमा उसे देखती है और उसे एक नई ऊर्जा मिलती है। अगले दिन सुबह 9:30 बजे बैंक के बाहर सीमा एक फाइल लिए खड़ी है। चेहरे पर तनाव है। वो अंदर जाना चाहती है, लेकिन मिसेस शर्मा और राजीव वहां आ खड़े होते हैं। मिसेस शर्मा, देखो देखो, अब ये बैंक के चक्कर लगा रही है। अकेली औरत भला क्या करेगी? हमने तो पहले ही कहा था, ये घर बचा नहीं पाएगी। राजीव चालाकी से, सीमा जी, अभी भी वक्त है। मेरा ऑफर याद है ना? मैं तुम्हारा लोन चुका सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। सीमा उन्हें घूर कर देखती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा और दृढ़ संकल्प है। सीमा बुलंद आवाज में, आप दोनों बिल्कुल सही कहते हैं। अकेली औरत कमजोर होती है उन लोगों की नजर में जिनकी सोच छोटी होती है। लेकिन आज मैं आपको और इस पूरे मोहल्ले को बताकर जाऊंगी कि अकेली औरत कितनी ताकतवर होती है। सीमा बैंक के अंदर चली जाती है। बैंक मैनेजर, मैडम, मैंने कहा था 10 बजे तक का वक्त है, अब लाइए पैसे, वरना। सीमा आत्मविश्वास से, मैनेजर साहब, मैं जानती हूँ कि कर्ज चुकाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है, लेकिन मैं हार मानने नहीं आई हूँ। सीमा फाइल खोलती है और उसमें से कुछ दस्तावेज, डिजाइन और ऑर्डर की लिस्ट निकालती है। पिछले 3 महीने में मैंने सिलाई सीखी, अब मैं घर पर ही कपड़े सिलती हूँ। ये देखिए, ये एक बुटीक से मिले 50 सूट सिलने के ऑर्डर हैं। ये रहा उनका एडवांस पेमेंट। साथ ही मैंने एक महिला समूह से जुड़कर छोटा सा लोन भी लिया है। ये रहा उसका चेक। कुल मिलाकर मैं आज 3 महीने की किस्त जमा कर सकती हूँ।
बाकी के लिए मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मैनेजर हैरान रह जाता है। वो दस्तावेज देखता है। बैंक मैनेजर प्रभावित होकर, मैडम मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। बहुत से लोग पति के मरते ही टूट जाते हैं, लेकिन आपने तो खुद को संभाला और आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लिया। बाकी के पैसों के लिए आपको 1 महीने का समय दिया जाता है। बैंक के बाहर सीमा आती है। बाहर भीड़ लगी है। मिसेस शर्मा, राजीव और कई और पड़ोसी। सीमा सबको संबोधित करते हुए, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। मिसेस शर्मा, राजीव जी और मेरे मोहल्ले के सभी लोगों, आपने सोचा था कि मैं हार जाऊंगी। आपने सोचा था कि मेरे पति के बिना मेरा कोई वजूद नहीं, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ, औरत अकेली हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं। उसके अंदर वो ताकत है जो वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए चट्टान की तरह खड़ी हो सकती है। मैंने करके दिखाया है। अब बारी है आपकी, हर उस औरत की जो अकेली है, हर उस लड़की की जो डरी हुई है। उठो, खड़ी हो जाओ, दुनिया को दिखा दो कि तुम में कितना दम है। भीड़ में से कुछ महिलाएं तालियां बजाती हैं। मिसेस शर्मा और राजीव शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। रिया दौड़ती हुई आती है और सीमा से लिपट जाती है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी है हर उस औरत की जो रोज किसी न किसी लड़ाई को अकेले लड़ती है। अगर ये वीडियो आपको छू गया है, अगर सीमा की हिम्मत ने आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें हर उस महिला के साथ जिसे इस ताकत की जरूरत है। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही ताकतवर कहानियां लाने के लिए हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है।